दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया, थैंक यू। जीजा अपनी साली से मैं आपको कौन सा रंग लगाऊं, सुर्ख, सब्ज, नीला या पीला? साली बोली, जीजा जी आप कुछ भी लगा ले, लेकिन मुंह काला मत करवाना। सरदार के घर मेहमान आए तो सरदार ने मेहमान से पूछा कि आप गरम पसंद करोगे या ठंडा? मेहमान बोला, जी दोनों ले आओ। सरदार गया और चाय में बर्फ डालकर इसे दे दिया। कंजूस चोर अपनी बीवी से बोला, कुछ दिनों से तुम बुझी बुझी सी लग रही हो, डॉक्टर को दिखाओ। बीवी बोली, दिखाया था। चोर, फिर डॉक्टर क्या बोला? बीवी बोली, जी वो डॉक्टर ने खून में शॉपिंग की कमी बताई है। शादी के बाद दामाद ने अपनी सास को फोन किया और कहा, तुम्हारी बेटी में तो हजारों खामियां हैं। सास बोली, हाँ बेटा, इसलिए तो ऐसे अच्छा लड़का नहीं मिला। सरदार अपनी बीवी सरदारनी से, मेरी कमीज को उल्टी इस्त्री करना। सरदारनी, ठीक है। कुछ वक्त के बाद सरदार बोला, क्या तुमने मेरी कमीज इस्त्री कर दी है? सरदारनी, नहीं अभी नहीं। सरदार, क्यों? सरदारनी, मुझे अभी उल्टी नहीं आ रही तो कैसे इस्त्री करूं? सरदार बेहोश। दोस्तों आज भी गांव में शादियां घर वालों की मर्जी से होती है। घूंघट उठाने के बाद ही पता चलता है कि बीवी ऐश्वर्या है या जयसूर्या। रात का अंधेरा था, सड़क सुनसान थी। सरदार को बहुत डर लग रहा था। फिर सरदार जोर जोर से चिल्लाया, टमाटर 20 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए किलो। सारा मोहल्ला सड़क पर आ गया। तमाम घरों की बत्तियां जलने लगी। फिर सरदार बगैर डरे अपने घर पहुंच गया। शोहर अपने सर के बाल कटवा कर घर वापस आया और बीवी को चिढ़ते हुए कहा, देखो मैं तुमसे 10 साल छोटा लगता हूँ कि नहीं? बीवी गुस्से से बोली, अगर आप अपना सर टेंट करवाते तो ऐसा लगता जैसे आप तो अभी अभी पैदा हुए हो। मैं लाहौर मेट्रो में बैठा था। मेरे पास एक लड़की खड़ी थी। इसने अपने फोन पर पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, वो बैठ गई चुड़ैल मेरी सीट पर। सियासत खेल गई कमीनी। मियां बीवी में लड़ाई हो गई। आधा दिन खामोशी से गुजरने के बाद बीवी शोहर के पास आई और कहने लगी, इस तरह लड़ना अच्छा नहीं लगता। चलो एक काम करते हैं, तुम थोड़ा समझौता करो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। शोहर, ठीक है, क्या करूँ बोलो? बीवी, तुम मुझसे माफी मांगो और मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। बेटा, पापा आपने माँ में ऐसा क्या देखा कि आपने इससे शादी कर ली? बाप बोला, इसके गाल पर छोटा सा तेल। बेटा, कमाल है पापा, आपने इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी मुसीबत उठा ली। रात को शोहर चुपके से बीवी के पास चला गया। बीवी ने कहा, बच्चा जाग जाएगा। शोहर वापस आ गया। फिर गया, बीवी ने कहा, छोड़ो बेटा जाग जाएगा। शोहर फिर से वापस आया। कुछ देर बाद शोहर फिर से बीवी के पास गया तो बच्चा बोला, ये फिर आ गया मम्मी। एक दुकानदार औरत को कपड़े दिखा रहा था, लेकिन औरत को कोई कपड़े पसंद ही नहीं है। आखिरकार दुकानदार तंग आकर इसने अपने गुस्से पर काबू पाकर बोला, मुझे अफसोस है कि मैडम तुम जैसे कपड़े चाहती थी वो आपको यहाँ से नहीं मिली। औरत बोली, कोई बात नहीं भाई, मैं वैसे भी सब्जी खरीदने निकली थी। टीचर बोला अपने स्टूडेंट से कि डॉक्टरों का कहना है कि सुबह सवेरे जागने से उम्र बढ़ जाती है। पप्पू बोला, सर मर्द तो सबसे पहले जागता है और शाम तक शहीद हो जाता है। देर से बच्चों और सुबह को आराम से उठें।
के बाद संता अपनी बीवी से पूछता है, क्या आपको इस घर में ज्यादा दर्द या तकलीफ तो नहीं है ना? जीतू बोली, नहीं नहीं, बहुत मजा आया। दर्द या तकलीफ तो तब होती थी जब मैं स्कूल में थी, अपने घर में थी। दुनिया में सबसे मुश्किल कारोबार पानी पूरी वाला है। लड़की चाहे कितनी ही मुस्कुराहट क्यों न दे, वो अपनी गिनती नहीं भूलता। डॉक्टर संता से आपका वजन कितना है? संता बोला, चश्मे के साथ 65 किलो। डॉक्टर, और बगैर चश्मे के? संता, जी वो मुझे देखते ही नहीं। जब भी अपने आप को अकेले महसूस करें तो घर की तमाम लाइट्स बंद कर दें और भूत की फिल्म देखें। कसम से आप कभी भी अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। हमेशा हर टाइम आपको यही महसूस होगा कि कोई आपके पीछे खड़ा है। मुर्गे से किसी ने पूछा कि लोग तुम्हें जीने नहीं देते, मार देते हैं। मुर्गे ने जवाब दिया, लोगों को जगाने वालों के साथ यही होता है। बीवी बोली, आजी सुनते हो, मेरी उम्र 48 साल होने के बावजूद आपका एक दोस्त मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है। शोर बोला, उस्मान भाई होगा। बीवी बोली, तुमने कैसे पहचाना? शोर बोला, मेरे दोस्तों में वही एक कबाड़ का व्यापारी है। पुलिस, आप अपने पड़ोसी की बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट क्यों दर्ज कर रहे हैं? आदमी बोला, मैं इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हर रोज जश्न मनाता है। शोहर गाना गा रहा था, मैं पूरा दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में, मैं पूरा दुनिया हिला दूंगा तेरी चाहत में। बीवी गुस्से से बोली, रहने दो कमीने, रात को पलंग तो हिला नहीं सकता और दुनिया हिलाने की बात करते हो। शोहर अपनी नाराज बीवी को रोज फोन करता। सास बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि अब ये तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर तुम इसे रोज फोन क्यों करते हो? दामाद बोला, जी सुनकर अच्छा लगता है। पापा बच्चों से बोला, जो रात का खाना नहीं खाता मैं इसे 5 रुपए दूंगा। इसलिए सब 5 रुपए लेकर सो गए। सुबह बाप ने कहा, जो 5 रुपए देगा नाश्ता सिर्फ इसी ही को मिलेगी। एक बच्चा बोला, पापा पापा बन, हुकूमत पाकिस्तान न बन। एक कंजूस दुकानदार अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी बोली, मैं यही हूँ आपके पास। कंजूस फिर बोला, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी बोली, मैं भी यहीं पे हूँ। कंजूस फिर बोला, मेरा बेटा कहाँ है? बेटा बोला, मैं भी यहीं पर हूँ पापा। कंजूस बोला, तुम सब यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? दो औरतें बातें कर रही थी। पहली, क्या आपको मालूम है कि आपके गांव का सरपंच कोमे में चला गया है? दूसरी बोली, हाँ बहन, पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लड़की काफी देर तक रोती रही। माँ ने पूछा, बेटी क्या हुआ? लड़की बोली, माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, तुमसे क्या गलती हो गई? कुछ बताओगी? कहाँ से मुंह काला करा कर आई हो? जल्दी बता, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। लड़की बोली, माँ मैं शॉपिंग के लिए गई थी तो वहाँ सेल्फी लेना भूल गई।